मुंबई न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क साहब मौजूद है। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से ये मुस्लिम का एक बड़ा लीडरशिप समिट हुआ, यहाँ पर काफ़ी इंटेलेक्चुअल्स आए हुए थे, सांसद थे, एमएलए थे, काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद जो है मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन नहीं देखने को मिल रहा। क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ऐसा है, कोई भी चीज़ अगर करी जाती है तो ज़रूरी नहीं कि सब जगह हर आदमी की मौजूदगी हो जाए। मसरूफियात भी रहती हैं। यकीनन कोई एक शुरुआत है तो शुरुआत अच्छी है और आगे इंशाल्लाह उसका उम्मीद है कि उसका फ़ायदा सभी पूरी कौम को मिलेगा। और हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं कि उनको जो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सभी लोगों को जो उनके हक़ पे डाका डाला जा रहा है, उनको हम किस तरह से इंसाफ दिला सकें, ये इस चीज़ की हमारी कोशिश है। और सिर्फ मुसलमानों के साथ तो ज़्यादती है ही, लेकिन उसके अलावा मुसलमानों के अलावा और भी जो दूसरे वर्ग के या दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं, उनके साथ भी हक़ तलफ़ी होती है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके साथ भी मज़बूती से खड़े रहें। सर, वक्फ बोर्ड को लेकर इस वक्त जो मसला पेश आ रहा है, जो बिल लेकर आने वाले हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये वक्फ बोर्ड का जो बिल अमेंडमेंट लेकर के आए हैं, इसमें बीजेपी ने बहुत जल्दबाजी में ये बिल लेकर के आए हैं और इसकी हम मुखालफत करते हैं कि अगर वो वाकई में हमदर्दी में अगर हमारी कौम के अच्छे उसमें लाते थे तो पहले हमारे लोगों से सलाह मशवरा करना चाहिए था कि क्या अमेंडमेंट होना ज़रूरी है। लेकिन सिर्फ इस आधार पर एक बिल लेकर के आना कि मुसलमानों के साथ हम कैसे उन हक़ तलफ़ी करें, ज़्यादती करें और इस बुनियाद पर राजनीति करना, हमारे जो मजहबी हमें आज़ादी मिली हुई है उसका सेक्शन 26 का वायलेशन करना, ये सारी चीज़ें गैर मुनासिब हैं। और ये राजनीति बीजेपी को सबक मिला है अभी 2024 के लोकसभा के इलेक्शन में कि ये राजनीति नहीं चलने वाली, लेकिन फिर भी वो अभी इसी तानाशाही पर हठधर्मी पर आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह कि ये चीज़ उनकी कामयाब नहीं होने की है और इस टाइप की बिल वो लेकर के आएंगे तो यकीनन उनको मुँह की खानी पड़ेगी और आने वाले वक्त के अंदर इस राजनीति से वो अपनी आगे को बढ़ा नहीं सकते। सरकार बनाना उनके लिए यकीनन मुश्किल हो जाएगा। और अभी लगातार गिराफ 2014 से अगर आप उठा करके देखें तो बीजेपी का एनडीए का घटता गया है। इस बार ये हुआ कि पूर्ण बहुमत की भी सरकार ये बीजेपी अपनी नहीं बना पाई। सर, एक आखिरी सवाल मैं ले लेता हूँ। तकरीबन 49 मुस्लिम एमपी जो हाईएस्ट एमपी रहे हैं, लेकिन इस वक्त 24 मुस्लिम एमपी है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जो ग्राफ्स है वो काफ़ी घट रहे हैं, मुसलमानों को टिकट भी नहीं दी जा रही। इवन समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के अंदर यूपी में सिर्फ 4 सीटें दी और चारों ही जो प्रत्याशी थे वो जीत कर आए। क्या लगता है कि सर प्रत्याशियों को टिकट कम कर दिया जा रहा है? देखिए, मुसलमानों की नुमाइंदगी बढ़े, ये हमारी भी ख्वाहिश है, पार्लियामेंट हो या विधानसभा हो, और बढ़ेंगे तो उसके अंदर तो यकीनन लोगों की आवाज़ को, अपनी कौम की आवाज़ को बुलंद करने का मौका भी मिलेगा। और जहाँ तक मसला बनता है टिकट नहीं मिल पाने का, तो बीजेपी ने हालात बहुत ख़राब पैदा कर दिए कि जो आज के वक्त के अंदर कि उन मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं मिल पा रही। ये चीज़ कहीं ना कहीं, इसके लिए मैं तो यही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का खैर बहुत बड़ा हाथ है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले जो इलेक्शन रहेंगे पार्टी की तरफ से भी पूरी तरह से नुमाइंदगी उसमें इलेक्शन के अंदर दी जाएगी। सर, नौजवानों से क्या अपील करेंगे? बस यही गुजारिश करूँगा नौजवानों से कि वो अपनी जो मेहनत है, जो लगन है, वो ईमानदारी से करें और अपनी पूरी कौम के लिए, अपने देश की तरक्की के लिए करें। अपने बड़ों के बताए हुए रास्ते पर, उस नक्शे कदम पर वो चलें। यकीनन उनकी जज्बात, मेहनत की भी ज़रूरत है, लेकिन एक ये भी रास्ता ज़रूरी है कि वो रास्ते से भटके नहीं, अपने बड़ों के रास्ते पर बताए रास्ते पर। शुक्रिया।